भारतीय व्यंजन में स्वाद का तड़का मसालों से लगता है और उन्हीं मसालों में से एक है जीरा। जीरा, जिसे क्यूमिन भी कहा जाता है, ये विशेष रूप से अपने स्वाद और खुशबू के लिए जाना जाता है, जिसे सब्जी, चावल, सलाद, अचार, चटनी आदि में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो एनीमिया जैसे लक्षणों को रोकने या कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जीरा कई फॉर्म्स में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि जीरा पाउडर, जीरे का तेल, जीरे का पानी, जीरा चाय आदि। जीरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड न केवल भारत में है बल्कि अन्य देशों में भी काफी ज्यादा है। इसके उत्पादन के लिए गर्म मौसम और उमस की आवश्यकता होती है और क्यूमिन ड्रॉट टॉलरेंट भी होता है और इसीलिए इसका मोस्टली उत्पादन भारत, मेक्सिको, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में होता है। अब बात करते हैं जीरा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग व्यवसाय के बारे में। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जीरे की डिमांड भी कभी कम नहीं होती, इसीलिए ये एक सस्टेनेबल बिजनेस भी साबित हो सकता है। जीरा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग में आपको रॉ मटेरियल्स के तौर पर कच्चे जीरे और पैकेजिंग मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। जीरा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए आपको जिन मशीन्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है वो है बकेट एलिवेटर, रोलर मशीन, क्लासिफायर सेपरेटर MTR, डी-स्टोनर, ग्रेविटी सेपरेटर, वेइंग मशीन, वैक्यूम सीलिंग मशीन। जीरा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जीरे की क्लीनिंग और प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर किया जाता है और इसे इनटेक सेक्शन में स्टोर करते हैं, जहां से ये बकेट एलिवेटर की सहायता से रोलर मशीन में फीड होता है। इसके बाद रोलर मशीन की सहायता से जीरे की स्ट्रॉ को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसे क्लासिफायर सेपरेटर MTR में फीड किया जाता है, जिसका उपयोग करके जीरे में मौजूद डस्ट, स्टिक्स या इम्प्योरिटीज आदि को हटा दिया जाता है। इसके बाद डी-स्टोनर का इस्तेमाल करके जीरे से हेवी इम्प्योरिटीज जैसे स्टोन्स, पत्थर आदि हटाए जाते हैं और फिर इस क्लीन जीरे को ग्रेविटी सेपरेटर मशीन के माध्यम से वजन के अनुसार अलग अलग ग्रेड्स जैसे A, B या C में डिवाइड कर लिया जाता है। आखिर में इसे वेइंग मशीन की सहायता से आवश्यकता अनुसार वजन करके वैक्यूम सीलिंग मशीन से पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगी। वहीं 35 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 8 से 10 मैन पावर शामिल है और 18 से 20 किलोवाट पावर कनेक्शन की आवश्यकता होगी। और इन सब के बाद आप अर्न कर सकते हैं 15 से 20% तक का प्रॉफिट। अगर आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udemy.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।